नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही। अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ये बड़ी मांग की गई है। और दिल्ली विधानसभा में देखिए किस तरह से ये बड़ी मांग पहले उठाई गई थी, लेकिन फिलहाल पीडीपी की तरफ से ये बड़ी मांग जम्मू कश्मीर के अंदर उठाई गई है। वहीदुर रहमान परा की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया, जिसपे अर्बन लोकल बॉडी से लेकर विधानसभा तक महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का विशेष स्थान है। अगर महिलाओं को सशक्त करना है तो यहाँ पर देना होगा आरक्षण। और यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिले, इसको लिए यहाँ काम करने की जरूरत है। और इसको लेकर अगर काम किया जाता है तो फिर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जनता को भी फायदा और महिलाओं को सशक्त करने के लिए उस और बढ़ता हुआ एक और कदम भी नजर आ सकता है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से अब महिलाओं की आरक्षण को लेकर बड़ी बात सामने रखी गई है। पीडीपी की तरफ से ये बड़ी बातें और बड़ी मांग उठाई गई है। लेकिन फिलहाल देखते चलिए किस तरह से परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर का जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो किस तरह से बदल गई, क्योंकि जम्मू संभाग के अंदर भी सीटों को बढ़ाया गया और कश्मीर संभाग के अंदर भी कुल मिलाकर आप देखिए किस तरह से बढ़ोतरी हुई। लेकिन फिलहाल लगातार देखिए किस तरह से अब यहाँ पर एक बड़ी मांग रखी गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज के अगर चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण होना जरूरी है। तो फिलहाल बताते चले कि अभी हाल ही में जो कि अगस्त 2024 के अंदर जो एक बड़ी डिटेल रखी गई थी, जिसमें बताया गया कि लोकसभा चुनाव हुए और उसी दौरान अगर वोटर्स की संख्या देखी जाए तो जम्मू कश्मीर में कुल 86.93 लाख वोटर हैं और इसमें महिलाओं की भागीदारी 42.58 लाख है। वही 5 संसदीय क्षेत्र जो कि लोकसभा के भी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर क्षेत्र रहे थे, वहां पर भी आपने देखा किस तरह के वोटर जो है वो देखे गए, क्योंकि एक आंकड़ा जरूर सामने रखा गया था। लेकिन उस बीच में लिटरेसी रेट पर भी सवाल उठे कि महिलाओं को पढ़ाना भी जरूरी था और इस पर सरकार की तरफ से काम भी किए गए। लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज में भी अगर यहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो फिर महिला सशक्त हो सकती है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का विशेष स्थान है। 33% आरक्षण को लेकर ये बड़ी मांग रखी गई है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं कि अगर यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है तो किस तरह का फायदा महिलाओं का होगा और आरक्षण को लेकर किस तरह की डिबेट अब छिड़ गई है। पूर्णिमा शर्मा हमारे साथ बीजेपी से हैं, महिला भी हैं। बहुत बहुत स्वागत पूर्णिमा जी। एडवोकेट आदित्य गुप्ता हैं पीडीपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आदित्य जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं पूर्णिमा जी आप ही के पास आऊंगी। आप तो महिला भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं सुखदेव सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुखदेव जी जुड़ने के लिए। पूर्णिमा जी, पीडीपी पार्टी की तरफ से एक बड़ी मांग रखी गई कि आरक्षण होना चाहिए 33% का। भारतीय जनता पार्टी भी इससे पहले बात करती रही है कि हाँ ठीक है आरक्षण यहाँ पर मिलना चाहिए। कहाँ तक वो काम पहुंचा और किस तरह से आरक्षण अब आप देख रही हैं कि होना भी चाहिए, क्योंकि बार बार मांग भी उठ रही है। अनम्यूट कर लीजिए पूर्णिमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। पिछला जो हमारा 3 टायर सिस्टम जेएनके में बना, जो हमारा पंचायत से लेके बीडीसी डीडीसी तक, आपने देखा होगा कि उसमें हमारी महिलाओं की सहभागिता आई थिंक ज्यादा ही थी। और स्पेशली हमारी लोकल बॉडीज में हमारी तरफ से कुछ आई थिंक 33% आरक्षण ऑलरेडी था इसमें लोकल बॉडीज में। कितने वार्ड जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। लेकिन जैसे ही हमारा ये 33% वाला अधिनियम, महिला अधिनियम जो हमारा पास हुआ है 229 में, वो हमारा असेंबली चाहे स्टेट की हो, चाहे दिल्ली असेंबली हो या हमारा पार्लियामेंट में हो, वो 2029 तक हमारा वो भी कार्यरत हो जाएगा। लेकिन जो निचला वाला 3 टायर सिस्टम है हमारा, पंचायत से लेके लोकल बॉडीज तक, लोकल बॉडीज से लेके हमारा बीडीसी डीडीसी तक, हमारी महिलाओं की सहभागिता आई थिंक 33% ऑलरेडी वर्क कर रही है। आदित्य जी, वो तो कह रहे हैं कि वर्क कर रहा है, आरक्षण को लेकर तो काम किया गया है। आप खुद ही देख लें, डिमांड है कि यूबीएल से लेकर असेंबली तक की रिजर्वेशन 33% होनी चाहिए। यही बयान है
अगर असेंबली के बारे में बात की जाए तो इस टाइम पे आप प्रैक्टिकली लगा लें कि पूरी रियासत की जो पॉपुलेशन है उसको 2% महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक फीमेल रिजर्वेशन का पर्पस ये है कि आप एक तो स्टीरियोटाइप्स तोड़ेंगे, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नंबर टू इज दैट इससे ऐसे 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 काफी हिस्से होते हैं जो समाज के, जिनको औरतें ही से बेहतर समझ सकती हैं, और औरतों की सशक्तिकरण के लिए बड़ा जरूरी है कि उतना एम्पावरमेंट उनको मिले ताकि वो रिप्रेजेंटेट कर सके। अगर आप 33% रिजर्वेशन करते हो तो असेंबली के अंदर पार्टिसिपेशन एंड इश्यूज विद रिगार्ड टू चाइल्ड वेलफेयर एंड वुमेन वेलफेयर वो ज्यादा डिस्कस होंगे। एक अलग टच आता है फीमेल और मेरे को समझ नहीं आता जब हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काफी बड़े बड़े महिला मोर्चा हैं, बीजेपी का अपना महिला मोर्चा इतना बड़ा है, तो आई थिंक इनको भी हमारी आवाज में हाँ मिलाना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ भी असेंबली में भी 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी करता है और औरत नहीं कर सकती, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का बात है या रिप्रेजेंटेशन की बात है। तो लेकिन हमें एक एक्सेप्टेबिलिटी बनानी है समाज में, उसके लिए 33% रिजर्वेशन देनी बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर को अगर आप इस मुश्किल वक्त से निकालना चाहते हैं, इसमें एक कोलैबोरेटर ये भी रहेगा कि अगर आप रिजर्वेशन देंगे औरतों को रूल मेकिंग पावर में, तो उसमें जो कानून बने जाएंगे उसके अंदर एक टच होगा और एक रियलिटी विद रिगार्ड टू वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड वेलफेयर और एजुकेशन की जैसी फील्ड्स होती हैं, इनको ज्यादा बेटर तरीके से आप रेगुलेट कर सकें। पूर्णिमा जी, वो कह रहे हैं कि महज 2% ही अभी तक आरक्षण जो है वो दिख रहा है अर्बन लोकल बॉडीज से लेकर असेंबली तक। नो assembly I meant the assembly, present assembly। ठीक है, असेंबली के असेंबली साथ तक मैं सहमत Present हूँ assembly। आदित्य जी की प्रेजेंट स्टेटमेंट असेंबली है, है। लेकिन प्रेजेंट जो लोकल असेंबली। बॉडीज का आरक्षण है वो आई थिंक 33% महिलाओं का आरक्षण ऑलरेडी दिया गया है हमारी असेंबली में, और पार्लियामेंट में हमारा आरक्षण अभी कम है। सॉरी, महिलाओं का जो सहभागिता है वो कम है। वेरी ट्रू, उन्होंने जो ये बात कही है कि महिला होने के नाते से भी मेरा भी यही सहमति रहेगी कि हमारा महिलाओं की सहभागिता जो असेंबली में और हमारी जो पार्लियामेंट में उसमें 33% एग्जैक्ट होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने ही ऐसा अधिनियम जो है, महिला आरक्षण अधिनियम जो है वो पास करवाया है, लेकिन उनके पास, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास ऐसी भी कोई जादुई छड़ी नहीं है कि वो तुरंत घुमाए और उसकी इफेक्ट्स को देखते हुए जो उन्होंने अधिनियम अगर पास हुआ है उनकी संरक्षण में, तो आने वाले 2029 तक हमारी महिलाओं की सहभागिता आई थिंक 33% असेंबली में भी होगी और हमारे पार्लियामेंट में भी होगी। ठीक है, आदित्य जी जवाब दीजिए। सुखदेव जी मैं आ रही हूँ आपके पास, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, जिस अधिनियम के बारे में जो स्पेशल सेशन एक पार्लियामेंट का हुआ था वुमेन बिल पास करने के लिए, वो स्पेशल जो तमाशा किया था, अगर आप उसको डीकोड करेंगे तो उसके अंदर लेयर्स हैं। मैं पूर्णिमा जी को बताना चाहता हूँ 2029 इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। वो इसलिए क्योंकि उस बॉडी प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको सेंसस करना है। सेंसस की अपनी प्रोसेस 2 से 2.5 साल की होती है, जो 2021 में होना था 2025 में भी आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट नहीं किया है। तो जब वो 2-3 साल का टाइम अगर आज भी आप इनिशिएट करते हैं, 2028 में जाके सेंसस खत्म होगा। उसके बाद डिलिमिटेशन होगी पूरे देश की, जहां पर जब आप पूरे देश की डिलिमिटेशन करेंगे, वो दैट डिलिमिटेशन विल आल्सो टेक प्लेस फॉर अनदर 2 इयर्स। तो आप प्रैक्टिकली 2034 में देख रहे हैं फीमेल रिजर्वेशन। तो जो आपने 2024 में कानून पारित किया, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन के 10 साल के बियॉन्ड दे रही हैं। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पूर्णिमा जी, हर महिला, चाहे इररिस्पेक्टिव क्यों बीजेपी है, एटलीस्ट आपको इस बात से आपको सहमत होना चाहिए कि जिस किस्म का जो एवेन्यू दिया गया है कि रिजर्वेशन 33% दी जाएगी पार्लियामेंट में, वो ऐसा है कि वो 10 फार फेस्ट है, वो 10 साल बाद का। आज जो नेता बैठा है, आज कोई फीमेल नेता है जिसको आज कोई रिप्रेजेंटेशन देनी, तो उस चीज को आप कह रहे हैं 9 साल के बाद देंगे, वो रियलिस्टिकली नहीं है। क्योंकि ये चीज आपने जब टाइमलाइन ही सेट की थी उसमें उसी के अंदर फ्लॉ था, और तो आप इसके पीछे छुप नहीं सकते। अगर ये असेंबली खुद भी तो रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि 33% रिजर्वेशन चाहिए, आप स्टेट के अंदर आप सेंसस कर सकते हैं, सो दैट यू हैव द एग्जैक्ट डेटा। और फीमेल में आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि फीमेल के अंदर क्योंकि फीमेल के लिए आपको सेपरेट डेटा नहीं निकालना है कि कितनी औरतें हैं और कौन सी हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फीमेल्स हैं, एंड दैट्स अ डेटा व्हिच इज अवेलेबल विद एवरीवन। तो उसको रिजर्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे यूएलबी में आप करते वैसे ही आप पहले भी जब इलेक्शंस आए, ठीक है आदित्य जी, पहले भी जब इलेक्शंस आए तो ये बहुत बढ़ चढ़कर मुद्दा उठा कि रिजर्वेशन होनी चाहिए महिलाओं को लेकर, लेकिन ग्राउंड पर कितनी रियलिटी दिखी और क्या लगता है किस तरह से अब सरकार को भी काम करने की जरूरत है? क्योंकि अब तो यूटी के अंदर सरकार भी है और भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी वो भी आप देखिए अब स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर है।
मैम मैं इसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा। ये तो अच्छी बात है, समाज भी चाहता है, लोग भी चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं जगह जगह पूरे जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। लेकिन जब मैं पूछता हूँ वहां पर कि यहाँ के सरपंच कौन है, बेशक वहाँ के सरपंच कोई महिला होंगी, लेकिन मैंने उन उन महिलाओं को कभी भी एक्टिव होते मैंने फील्ड में नहीं देखा है। एक्टिव उनके या तो कोई भाई होंगे या तो उनके पति होंगे, वो आके ग्राउंड में काम करते हैं। हम बेशक महिलाओं को टिकट दे देते हैं, उनको जिता के भी लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो कभी हमें दिखती नहीं है फील्ड के अंदर। इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। सिर्फ कहने आर्य से या आदित्य जी। रिजर्वेशन देने से या टिकट देने से काम नहीं बनेगा, उनको काम करने का मौका भी देना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि जहाँ 5-5 साल तक लोगों ने अपने, जो असली सरपंच है एक महिला होंगी कोई, अच्छी बात है, लेकिन उनको देखा नहीं होता है। काम करने के लिए एक पुरुष आगे आता है, ऐसा भी नहीं ना होना चाहिए। हम बोल बोल तो देते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है। आदित्य जी, वो कह रहे हैं कि महिला को सशक्त करना सिर्फ देखिए चुनाव ये लड़ाना नहीं है, नहीं, आरक्षण देना नहीं एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अगर आप 2034 में जाकर रिजर्वेशन देंगे, राज 2034 जी, के अंदर जब वो मैं तैतीस अपना परसेंट तथ्य रिजर्वेशन आपके पे सामने आशा जी रखना लोग आ रही आएंगे, हूँ, एक सेकेंड पूर्णिमा जी। वो लोग जो जी। आएंगे, जो उस टाइम पे एमपी आएंगी, वो 33% में मेजोरिटी उनमें से वही होंगी जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड या उनके हस्बैंड या उनकी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली होगी, तो उसमें से आएंगे। लेकिन उस चीज को भी एम्पावर होने में और 10 साल आएंगे। तो वुमेन कंप्लीट उनकी जो एम्पावरमेंट 33% की होगी, वो आप 20 साल का प्रोजेक्ट बना के चल रहे हैं। दैट्स वाई मेरा केविट यही था कि आपने ऑलरेडी एक रिजर्वेशन ऐसी दी है जो 2034 में ही जाकर इंप्लीमेंट होगी। तो आप इसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं एटलीस्ट असेंबली लेवल पे। और यहाँ पर इतना लंबा डेटा भी नहीं चाहिए कि आपको पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिलिमिट करना है। आपको पूरा सेंसस चाहिए, आप इसको आज भी कर सकते हैं। आई कैन पास अ रेजोल्यूशन इवन टुडे। दीजिए जवाब पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, लेकिन एक फिगर जम्मू कश्मीर में 86.93 लाख कुल वोटर बताए गए थे लोकसभा चुनावों में। ये हाल ही में जो लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं, फिर उसमें बताया गया था कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो 42.58 लाख थी। तो यहीं से अंदाजा लगा जी जी, सकती हैं आप परसेंटेज का। आपकी बात बिल्कुल सत्य है सम्राट जी। मैं जैसे मैंने बोला कि मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहूंगी। आदित्य जी सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं इनको ये बात बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे सिंह साहब जी ने बात करी कि सक्षम महिलाएं हो, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं कि कहीं पे अगर सरपंच होती है लेकिन कार्यरत तो हमारे उनके भाई या बहन, सॉरी, उसका हस्बैंड या उसका भाई होता है। मैं इनके साथ सहमत नहीं हूँ। महिला मोर्चा की अध्यक्षा होने के नाते से भी मेरा काफी प्रवास रहा। और इवन जब मैं अर्बन लोकल बॉडीज में एज ए डिप्टी मेयर काम करती थी, तो डिफरेंट काउंसिल्स में और ये कॉरपोरेशंस में जाने का मुझे मौका मिला। इवन ग्राम एक एक महिला सेकेंड आदित्य जी। महिला होने के नाते से और एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्त्री होने के नाते से कई बार आ रही हूँ प्रभारी सुखदेव बन जी। गए या एक रेस्पॉन्सिबल बन के कई इलेक्शंस लड़वाने के लिए जब हमें भेजा जाता है, तो हमने देखा कि लड़वाने के बाद कार्यरत हमारी जो महिलाएं हैं, मैं उनकी कारकर्दगी आपके समक्ष रखना चाह, कई सरपंचिस की और कुछ हमारी बीडीसी टीडीसी बहनों की आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं आज इतनी सक्षम हैं कि मैं बोल रही हूँ पुरुषों को लताड़ कर वो अपने अधिकारों के लेकिन लिए पूर्णिमा जी, पंचायतों जो में लड़ सुखदेव जी ने जाती हैं बात कही कि है मेरे उसके तो मोड़े में उदाहरण भी मेरे सामने मैम आए मैं थे, कुछ वो तो कहना चाहूंगा इसमें। एग्जाम्पल्स भी थी कि सरपंच कोई और है और पूर्णिमा मैडम, भाषण कोई और मैं दे रहा है, माइक मैं किसी और पूर्णिमा के मैडम, हाथ में है। तो मैं कई आपका उदाहरण सम्मान भी मैं करता थे। आपसे हूँ, मैं आपका सहमत नहीं सम्मान हूँ। कर, मेरी बात मेरा सुनिए, मेरी बात सुनिए एक रिमोट से मिनट। रिमोट एरिया में मेरा जाना हुआ है। हमारी महिलाएं जो पंच सरपंच, हमारी बहनें जो जीती हुई हैं, और वो बड़ी सक्षमता से कार्यरत हैं, चलिए चाहे वो ठीक है, किसी भी पार्टी लौटेंगे से छोटे से जीत के ब्रेक आई के हैं। बाद। अब जी।
जी जवाब दीजिए। आदित्य जी आवाज आ रही है? मैडम देखिए, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मैम। हम्म। देखिए मैम, मैं एक सामाजिक बंदा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कोई अगर कोई ग्राउंड रियलिटी बताई जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पूर्णिमा मैडम ने बात को गलत ले लिया। अगर 10 महिलाएं तो इसका मतलब नहीं है कि 10 की 10 महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैं चाहता हूं, अगर आप 33% रिजर्वेशन दे रही हैं और 33% रिजर्वेशन में अगर किसी अर्बन लोकल बॉडी में 10 महिला जीत के आती हैं, तो 10 के 10 महिला को अपने इलाके के अंदर खुद जाके काम करना चाहिए, ना कि उनके कोई भाई या हस्बैंड को करना चाहिए। उसमें तादाद ज्यादा कोई ये नहीं है कि साकी 10 की 10 करती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि 50% महिलाएं फील्ड में होती हैं, 50% महिलाएं घर में बैठी होती हैं, उनकी जगह कोई और काम करता है। ये ठीक बात नहीं है। महिलाएं आगे बढ़े, मेरी खुशी है, हम साथ होकर उनको आगे बढ़ाएंगे। या तो पॉलिटिकल पार्टी मुझे ये आश्वासन दे दे कि जब आगे जो इलेक्शन आएंगे पंचायत के या अर्बन बॉडी के, तो जो ऑलरेडी पूर्व सरपंच इनके होंगे, अगर उनको सपोज करो टिकट नहीं मिली, तो क्या उनकी वाइफ को टिकट दी जाएगी? उनको नहीं देनी चाहिए। जो रियलिटी में ग्राउंड में काम कर रही हैं महिलाएं, जो दिन रात एक करती है, उनको टिकट दी जाए, ना कि उसी पार्टी के पारिवारिक के तौर पे टिकट दी जाए। जवाब दीजिए पूर्णिमा जी। इनकी इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं भी एक कार्य करती हूँ, और मेरी जगह अगर किसी और को, अगर किसी को प्रेफरेंस दिया जाए, तो नेचुरली मैं भी हर्डल क्रिएट करूंगी। इस बात से मैं सिंह साहब से बहुत सहमति रखती हूँ कि अगर कोई महिला, अगर कोई पति की टिकट के ऊपर महिला को एक उम्मीदवार बना के उतारा जाए और वो सक्षम ना हो, आई डोंट फील कि उसको टिकट देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। इवन मेरी पॉलिटिकल पार्टी में हम भी वहां पे यही विरोध करते हैं कि अगर महिलाएं खुद में सक्षमता रखती हैं और खुद में सक्षमता रख के फील्ड में कार्यरत हैं, और स्पेशली उनको कुछ एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होना चाहिए अपना पॉलिटिकल फील्ड का, और मोर ओवर काम का। पॉलिटिकल एंगल कुछ और होता है, और ग्राउंड में सबसे पहले चर्चा तो रिजर्वेशन की हो रही है ना पूर्णिमा जी। रिजर्वेशन कब दिया जाएगा? आपकी पार्टी की तरफ से भी तो दावा पेश किया गया था कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन काम कहां तक पहुंचा? महज आदित्य जी भी जिस तरह से फिगर सामने रख रहे थे, वो कह रहे हैं 2% सिर्फ असेंबली के अंदर, जो प्रेजेंट असेंबली है। आपकी बात से सहमत हूँ मैं सम्राट जी कि क्या कारण रहे, किन कारणों से पूरी रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को नहीं दी गई। आई थिंक सिंह साहब की बात भी कहीं ना कहीं वर्कआउट करती है। क्या पार्टी में उतनी सक्षम महिलाएं थी कि उनको तुरंत ही 33% महिलाओं को हमें असेंबली में के जो चुनाव हुए हैं उनमें उतारा जाता? क्या पता ऐसी सक्षम महिलाओं की वहाँ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वो उतारने में पार्टी। आदित्य जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि सक्रियता किस तरह से महिलाओं की थी, सक्षम थी कि नहीं, लेकिन डीडीसी के चुनावों के दौरान तो बहुत अलर्ट देखा गया था महिलाओं को। नहीं, काफी स्ट्रेंज सी बात है। नहीं देखिए, मैं दो चीजें बोल। पहली बात यह है कि हमारी डिमांड बड़ी सिंपल सी कि हम चाहते हैं कि असेंबली में 33% रिजर्वेशन, ये हमारा एक मानना है, और इसका पर्पस ये है सो दैट हम एम्पावर कर सके औरतों को। आप सक्षम की जो सक्षम कि वो कितनी एनेबल्ड हैं, कितनी पॉसिबल है कि वो काम कर सकती हैं, ये आप अपने ही कार्यकर्ता को डिमीन कर रहे हैं। ये बात कहना पूर्णिमा जी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं भी सोचता था कि जम्मू से आप एक कैंडिडेट थी जिसमें सक्षमता क्वेश्चन नहीं की जा सकती। अगर इसीलिए 33% रिजर्वेशन जो हम कहते हैं उसका पर्पस ये है क्योंकि हमको पता है कि ये एनेबलिंग या एफर्ट या मेहनत। एक मिनट पूर्णिमा जी, लेट मी पुट फोर्थ माय पॉइंट। जमीन से लेके वहां पे उतारा, और उतार के मेरी बात, हमारी महिलाएं भी नहीं मैडम आप मेरी बात सुन। पार्लियामेंट में आपने 33% की रिजर्वेशन के लिए फीमेल के लिए बीजेपी ने पास किया ना, बकायदा एक्ट लाया और पास करवाया स्पेशल सेशन करके। जब टिकट बांटनी थी जम्मू कश्मीर में तो 90 में से 33% तो फीमेल्स को बांटने थे, 33 में 30% तो दे ही सकते थे मैंडेट। वहां पर आप कह रही हैं कि क्या आपकी ये पार्टी को लगा कि सक्षम नहीं थी, और जिनको मिली थी वही लोग सक्षम? नहीं। अगर आप ये कहती हैं, अगर आप ये मेंटेन करती, तो ये इटसेल्फ इज अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग, बिकॉज जो लोग जीत के आए हैं, सॉरी आई एम सॉरी टू से मैडम, आई कैन सी 10 people in your party who are more enabled than them.
सो अंटिल अनलेस द पार्टीज एक्चुअली डिसाइड कि हम इनको 33% रिजर्वेशन तभी तो कर रहे हैं बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी इस कैटेगराइजेशन में आदित्य जी, इस डीडीसी के चुनावों पर जिस तरह से कहा गया कि डीडीसी के चुनावों में ज्यादातर महिलाएं जीत कर आई, महिलाओं ने ज्यादा कब्जा किया। दूसरी चीज, एक मिनट आशा जी, दूसरी बात, जहां तक मेरे दोस्त सुखदेव सिंह जी ने बोले, मैं आपको पंचायत या डीडीसी में नहीं घुस के बता रहा, मैं आपको कॉर्पोरेटर की बताता हूँ। जम्मू शहर में त्रिकुटा नगर एरिया में जिसके अंदर बीजेपी का दफ्तर, जिस वार्ड में बीजेपी का दफ्तर स्थित है, उस वार्ड के कॉर्पोरेटर के हस्बैंड पूरा वार्ड चलाते थे। उनके ऊपर एलिगेशन लगी कि वो इवन करप्शन में इन्वॉल्व थे एंड देयर बीन एफआईआर लॉज अगेंस्ट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। कॉर्पोरेटर फीमेल थी बट दी पूरा वार्ड जो चलाते थे उनके पति चलाते थे और पर्चा भी उनके पति और उनके ऊपर लगा अगेंस्ट कॉर्पोरेशन फ्रॉम दी टेकिंग मनी फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्टर। अब आप मुझे पता है पूर्णिमा जी, जो आप बात कह रही थी ना, अब ये भी तो एक डार्क स्पॉट है, बट इस डार्क स्पॉट की वजह से हम ये तो नहीं कर सकते 33% रिजर्वेशन नहीं देंगे जस्ट बिकॉज समवन। आप सक्षम था इन चीजों के ऊपर एनालाइज मत करें। पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें डार्क स्पॉट्स नहीं होते। मेरी एक बात सुनिएगा, मैं खुद का एक्सपीरियंस बीइंग ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय अर्बन लोकल बॉडीज, मैं उसमें महिलाएं जो कार्यरत थी हमारी, मैं बहुत खुशी व्यक्त करती हूँ कि कुछ में हमारी इतनी मतलब कि कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी बहनें भी हमारे साथ नहीं थी, लेकिन उनका जब मैं कार्य हाउस में देखती थी और फील्ड में जो मैं उनको असेस करती थी, वो जो हमारे जेंट्स थे उनसे ज्यादा कार्यरत वो करती थी। लेकिन जो डिमांड थी, एक एक मोहल्ले की, एक एक अपने वार्ड की जो चिंता वो शेयर करती थी और जो उनकी सोच थी कार्य करने की, वो उन जेंट्स से ज्यादा थी एज कंपेयर टू फीमेल्स। आप कैसे बोल सकते हैं एक जो मछली है वो सारे पूरे तालाब को मैं यही तो कह रहा हूँ। आप कह रही है कि सक्षम नहीं थी इसलिए टिकट नहीं दे पाते। आप खुद कह रही है, आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है कि अगर उनको एक्सपोजर मिला, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, दे आर डिलीवर्ड बेटर देन मेन। आपके आप असेंबली में भी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर एक केस किसी पर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की महिलाओं को खामियाजा भुगतना है। सुखदेव जी, ठीक है पूर्णिमा जी। नहीं, मैं तो कहता हूँ सारी पार्टियों को मिलकर कल के कल ही आवाज उठानी चाहिए, 33% रिजर्वेशन को पास करना चाहिए। बाकी रही बीजेपी पार्टी की बात, तो मैं मैडम पूर्णिमा मैडम को कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा सक्षम जो कार्यकर्ता है और सबसे ज्यादा जो महिला कार्यकर्ता वो बीजेपी में ही है, तो बीजेपी को तो आगे बढ़ के इस बिल को पास करना चाहिए। इनके तो काफी सारी महिलाएं जो फील्ड में काम कर रही, मैंने देखा हुआ है। बोलिए सुखदेव जी। पूर्णिमा जी वो कह रहे हैं सबसे पहले तो बिल लाना चाहिए, आप लोगों को पास करवाना चाहिए, बहस होनी चाहिए इस पर। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर अधिनियम बना है तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि महिलाओं को पॉलिसी मेकिंग में और उसमें पूरी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए महिलाओं को, एक महिला होने के नाते। लेकिन रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए पहले उन्हें इलेक्शन में तो आना पड़ेगा। आदित्य जी एक लास्ट कमेंट करिए। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है, आपने देखा होगा कि जब अधिनियम भी पास नहीं हुआ था, ऑर्गेनाइजेशनल हमारा 33% रिजर्वेशन हमें मिल चुका था। हमारा मंडल से लेके प्रदेश तक ऐसा कोई यूनिट, कोई ऐसा सेल नहीं बना जिसमें 33% हमारी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। बट वही तो बात है मैडम, जब बिल पास करा तो 33% का सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आपके ही हैं महिला में। 33% रिजर्वेशन जब आप फोर्स करेंगे तो एवरी पार्टी विल हैव टू गिव 33% रिजर्वेशन, गेट 33% कैंडिडेट्स फ्रॉम फीमेल कैटेगरी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी जुड़ने के लिए। सुखदेव जी आपका भी धन्यवाद और पूर्णिमा जी आपका भी धन्यवाद। तो 33% आरक्षण को लेकर पीडीपी की तरफ से आवाज उठाई गई है, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी को भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा उन्हीं की तरफ से गिनाया गया था। डीडीसी में भी भागीदारी, लेकिन इलेक्शंस के अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वहां पर भी भागीदारी होनी चाहिए और असेंबली तक ये भागीदारी बनी रहनी चाहिए, जिस पर बहस करने की जरूरत है, बिल पेश करने की जरूरत है, उसे पास कराने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।